यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ कंपनी बैठी हुई है, ठीक है यहाँ, फिर भी यहाँ पे युवा प्लान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 300 रुपया दे रहा है मजदूरी, वो भी 12 घंटा ड्यूटी करके बाद 300 रुपया। खरबों की लूट। एक पेमेंट होता है कि एक कर्मचारी का करीब 35,000, उनको मिलता है 15,000। 15,000 रुपए कहाँ जा रहा है, इसका स्टेटस हमारे पास है। बिहार के जितना भी युवा है उनका आवाज को दबाने का काम एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार की है। ऐसे पार्टी मत चलाइए, जनता के दिमाग से चलाइए। जनता जो कहती है उसके अनुसार आप चलाइए। ये लोग जनता कहती है कुछ और, ये लोग करते हैं कुछ और। हमारे पास इतनी औकात नहीं कि अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में देकर 200 रुपया पढ़ा ले, औकात नहीं है। लेकिन हमारी निकम्मी सरकार, हमारे देख लीजिए एनडीए सरकार की जो नीतीश कुमार हैं, 200 रुपया 300 रुपया बिजली बिल महीना का भरना पड़ रहा है। नहीं दे रहे हैं तो जेल का हवा खाना पड़ रहा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं देखिए टॉक्स और मैं हूं शुभम सिंह। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जब जब बिहार में चुनाव आता है तब तब लोग उसको जो है कि पर्व की तरह मनाते हैं, एकदम धूमधाम से, खुशी माहौल से। भले इन सब के वजह से, चुनाव की वजह से, नेताओं को चुनने की वजह से चाहे बिहारवासी कितनों बर्बाद हो जाए, लेकिन इन सबसे परे अभी हम लोग जो है कि रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र चंदेश गाँव में उपस्थित है और वहाँ के कुछ नवयुवक साथी हैं इस क्षेत्र से, उनसे आज बातचीत करेंगे। तो आइए हमारे साथ, तमाम ग्रामीण जन जुटे हुए हैं, क्या कुछ चाहते हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विपुल कुमार खरवार है, मैं जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ। अच्छा, जनसुराज के हाँ, जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ। तो आप घुमा फिरा के बाद जनसुराज के करिएगा? एकदम जनसुराज की करेंगे, क्योंकि बिहार में बदलाव चाह रहा है, युवा को रोजगार चाह रहा है, गरीब बच्चों को शिक्षा चाह रहा है। आज देख रहे हैं बिहार की क्या स्थिति हुई है, किस दुर्दशा में बिहार गुजर चुका है। आप भी एक युवा हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले जो है हम दूसरे पार्टी में थे, मतलब समाज सेवा का काम करते थे। ठीक। अभी आपको एक नजर आया कि बिहार डूब रहा है, बिहार बदलाव चाह रहा है, इससे पहले नहीं नजर आ रहा था? इससे पहले नजर आ रहा था, बट कोई विकल्प नहीं था। आप अभी जिक्र किए किसी दूसरी पार्टी में थे, यानी अन्य पार्टी में थे, तो बस उसमें आप ये चीजें नहीं कर सकते थे? उसमें जो है हम बोले, लेकिन वहाँ पे उसका कोई सलूशन नहीं निकला, इसलिए हम लोग को छोड़ के जनसुराज में आना पड़ा। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, यहाँ आप जो बात बोलिएगा डायरेक्ट सचिवालय से पारित होकर निकलेगा? एकदम प्रशांत जी बोल रहे हैं, मतलब आप जब विपक्ष तगड़ा रहेगा तो काम होगा। अभी देख रहे हैं नीतीश कुमार पेंशन को 1100 कर दिए। प्रशांत जी ने बोला था कि नहीं 2000 रुपया पेंशन चाहिए बुजुर्गों के लिए, तब विपक्ष। तो इसमें लगता है कि प्रशांत किशोर की वजह से ये बढ़ा है? प्रशांत किशोर की वजह से एकदम बढ़ा है। देखिए, जब कोई नियम लागू होता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं तो उसमें पहले से प्री प्लानिंग होती रहती है। खैर, तमाम चीज़ें हैं। क्या नाम होगा? हमारा नाम रणविजय तिवारी है। वहाँ देख के बात करिए। ठीक बात चल सर। हाँ हालचाल। अच्छा, ये बताइए, अभी रोपनी डोबनी का समय है और हर बार किसानी क्षेत्र हम लोगों का तो खाद का और इन सारी चीजों का समस्या होता है, चाहे सरकार किसी का भी है। तो इन सब पे कब जो है कि लगाम लगेगा, लग रहा है आपको? ये सब पे लगाम मुश्किल से दोनों जब तक सरकार रहेगी बिहार में। कौन दोनों? ये आरजेडी और बीजेपी है, जदयू, तीनों मिलकर जो सरकार गठबंधन की बना रही है। 5 साल 10 साल में 2015 से लेकर 2025 के बीच में 5 साल ने ड्यूटी तेजस्वी यादव की है नीतीश कुमार के साथ, और उसके बाद ड्यूटी इनका बीजेपी के साथ है। मतलब फिर बदल के ड्यूटी करना। ये जब तक तीनों आदमी रहेंगे बिहार में, न युवाओं की नौकरी मिलेगी, न गरीबों के साथ वो अत्याचार हो रहा है जो कि मानकर झोला देकर 50 किलो देकर उनको रोजगार न देकर उनसे रातों दिन काम। नया इसमें नया क्या हो रही? तो कई साल से चलते आ रहा है बिहारियों के साथ। ये इसमें नया होने का मतलब कि आपके दिमाग को चेंज करना, इन दोनों पार्टी के दिमाग को चेंज करना। ऐसे पार्टी मत चलाइए, जनता के दिमाग से चलाइए। जनता जो कहती है उसके अनुसार आप चलाइए। ये लोग जनता कहती है कुछ और, ये लोग करते हैं कुछ और। जनता कहती है कि हमको रोजगार चाहिए, जनता कहती है कि ये फैक्ट्रियाँ, ये कंपनियाँ, स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा विभाग में आप जितने भी लगाए हैं कंपनी, उसमें आप लूट कर रहे हैं। ये गरीबों को पता नहीं है शिक्षा। लेकिन बाकी यहीं पे तमाम लोग गिनवा रहा है कि 5 किलो राशन मिलते बा, 1100 पेंशन मिलते बा, और क्या कहला जे पढ़त लिखत बा ओकरा के रोजगार मिलते बा, तो कमी कहाँ बा? तो इस सब नहीं, इसमें बहुत बड़ी कमी है। कहाँ शिक्षा कहाँ मिल रही है? शिक्षा आप पूछिए। अच्छा, जो सरकारी विद्यालय है आपके, देखिए, दलित टोला में जाइए, आप उनसे उन बच्चों को पूछिए कि आप लोग की पढ़ाई, आप लोग कितने पढ़े हैं। हाई स्कूल इंटर के बाद उन लोग के पास पैसा नहीं है। किसी को कह रहा है कि डीएलएड करेंगे तो नौकरी लगेगा, किसी को कह रहा है बीएड करेंगे तो, उनके पास पैसा नहीं है। डीएलएड के लिए 2 लाख चाहिए, डीएलएड के लिए 3 लाख चाहिए। वो गरीब व्यक्ति कहाँ से पैसा देंगे? केवल हाई स्कूल इंटर पास कर जिससे उनके पिताजी काम करते हैं, वो भी उसी काम में लगे, वही गैर मजदूरी में लगे। हाँ, मजदूरी।
सरकार इन लोगों पर साफा ध्यान ही नहीं है। गरीबों के साथ, दलित, महादलित, सभी युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, प्लस वरिष्ठ नागरिकों के साथ मात्र 2000 रुपया, 1000 रुपया देने से सबके साथ बिहार सरकार जाति कर रही है, साथ साथ लूट कर रही है। कंपनी लगाई है, हर विभाग में कंपनी लगी है। उर्मिला लिमिटेड कंपनी स्वास्थ्य विभाग में, बेल्ट्रॉन शिक्षा विभाग में, अरबों खरबों की लूट। एक पेमेंट होता है कि एक कर्मचारी का करीब 35,000, उनको मिलता है 15,000। 15,000 रुपए कहाँ जा रहा है, इसका स्टेटस हमारे पास है। एनजीओ की थ्रू की तरह लूट, पैसा घूम के आ रहा है। हाँ, खाली परियोजना निकाल दिए, चुनाव आ गया ना, पूरा परियोजना निकलेगा। इसमें केवल लूट 1000 खाली चुनाव पर याद है। हाँ, चुनाव नहीं, सब पहले कोई सुन नहीं रहा है। आपका क्या, जिसकी सरकार है आप जाइए जजमेंट कीजिए। हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है, आप जाइए ना खिलाफ एनडीए के। आपका 1 मिनट हाई कोर्ट, आपका तारीख पर तारीख जिंदगी नचा देगा। उसे जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर खिलाफ लड़िए कि इन्होंने चोरी किया है, ऐसे चोरी किया है। अच्छा, अपना नाम क्या बताए थे? हमारा नाम रणविजय तिवारी है। रणविजय तिवारी जी, आप जो फॉरवर्ड हैं, कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये होता है कि फॉरवर्ड बीजेपी के सपोर्टर होते हैं। देखिए, फॉरवर्ड बीजेपी की सपोर्टर कोई नहीं है, बशर्ते एक हवा होती है एक सरकार को चेंज करने के लिए। पहले कांग्रेस थी, माननीय मनमोहन सिंह 2014 तक थे। दिमाग में जनता के आया कि इनकी सरकार सही नहीं है। हमने लहर आया मोदी का, मोदी के लहर में सब डूब गया। और उन्होंने क्या किया? तो इस बार क्या लग रहा है, बिहार में किसका लहर है? इसमें बिहार में जनस्वराज, माननीय प्रशांत। क्या लग रहा है, सरकार बन पाएगा? सरकार पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ जनस्वराज बिहार में जा रही है सरकार बनाने। ये आपको क्योंकि हम लोग भी, सब जनता भी जान गया है कि परिवर्तन ही देश का सबसे बड़ा विकास है। चलिए ठीक है, तो देखना है, भविष्य की बातें हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए। एक बात आपने अच्छी पूछी कि बिहार को क्या कमी है। 5 किलो अनाज मिल ही रहा है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में आते हैं तो जात पात की बात करते हैं, 5 किलो अनाज की बात करते हैं। और जब यही प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरात में जाते हैं, वहाँ बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, वहाँ मतलब फैक्ट्रियों खोलने की बात करते हैं। शहूर आखिर मेरे आप में न कमी है कहीं ना कहीं। तो हम आप थेथर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लताउर हैं हम आप। जी, ये तो बात सत्य, बट इस हम लोगों को खाली मुंह ताक के सुनने आता है, जो ने कही तो ठीक नहीं, तो इसको दिखाने वाला, इस राह को दिखाने वाला कोई नहीं था। राजा के बेजा राजा बनेगा, ये सभी लोग जानता था। लालू जी को चिंता है कि हमारा बेटा जो है सीएम बने। यादव समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे पूरा एकदम पीके को कॉपी किए हुए हैं, हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट प्रशांत किशोर वाला। वो बात नहीं है, बट आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अरे तक फ्रेम के सामने होता है कि कैमरे के पीछे बात होता है? सामने थी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि अब तक पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही क्यों विकल्प बिहार में। बिहार के जितना भी युवा हैं, उनका आवाज को दबाने का काम एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार की है। बिहार की बात बता, आज जनसुराज की बात क्यों हर युवा कर रहा है? क्योंकि हमारे पास मुद्दा है। जैसे मुद्दा क्या है, बिहार में लोग पलायन हुए। ये जो पलायन, जो सिस्टम कोविड-19 चला, ये हम लोगों को सबक सिखाया है कि यदि हम लोगों के बाहर पलायन नहीं रहता, हम लोग के पास शक्ति नहीं रहता, तो हम लोग बिहार में भूखे मरते भैया। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी आप कंप्रोमाइज करिए, शिक्षा की बात करें हम। अच्छा ठीक है, शिक्षा की बात करें। हम तो गरीब हैं, हम लोग तो रोजी रोटी करने वाले, हम लोग गरीब हैं। हम लोग का बच्चा पढ़ नहीं सकता, लेकिन हम लोग अपने बच्चा को पढ़ाते हैं। पढ़ सकते हैं, उच्च स्तर की शिक्षा नहीं ले सकता। मान लीजिए सरकारी स्कूल सरकार दे रही है, स्कूल तो उच्च शिक्षा के लिए दे रही है। अगर हमारा बच्चा विद्यालय सरकारी में जा रहा है, और सरकारी स्कूल की देख लीजिए स्थिति क्या है। हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में देकर 200 रुपये पढ़ा लें, औकात नहीं है। लेकिन हमारी निकम्मी सरकार, हमारे देख लीजिए एनडीए सरकार की जो नीतीश कुमार हैं, 200 रुपया 300 रुपया बिजली बिल महीना का भरना पड़ रहा है। नहीं दे रहे हैं तो जेल का हवा खाना पड़ रहा है। अभी बोल रहे हैं कि विकल्प जनसुराज ही क्यों नहीं। हम राजद को वोट किए, बीजेपी को क्या दिए? गरीब के हम पूरे आपसे पूछ रहे हैं, आप भी तो मीडिया है। राजद कहती तो है कि हम गरीबों को क्यों कहती है ना? जमीन से खटिया पे बैठा दिए। जमीन से खटिया पे कहाँ बैठे हुए हैं? आज भी हमारे पास खटिया खरीदने के लिए पैसा नहीं है। पैसा रहेगा तब तो खटिया पे बैठेंगे, जमीन पे है। पूछिए बीजेपी से, मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीब के लिए कोई एक काम बीजेपी बता दे कि गरीब के लिए की है, हमको बताइए। हम जनसुराज को वोट नहीं करेंगे। सिलेंडर दिलवा ही रहे हैं, आवास योजना दिलवा ही रहे हैं, तमाम लोग इंडिया वाले तो गिनवा रहे हैं कि ये किए वो किए। कल जिनके घरों में सिलेंडर जलता था, आज भी उनके घर में सिलेंडर जल रहा है। कल जिनके घर में लकड़ी गोईठा से चालन पालन होता था, आज उनके घर में गोईठा लकड़ी से चल। कल क्या था, सिलेंडर में 400 रुपये भरा था। ये सब योजना जा कहाँ रहा है आखिर? ये जो योजना है, भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, वो अपने पॉकेट में ले रहे हैं। योजना की बात करें, योजना
एक नीतीश कुमार योजना चलाए हैं शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी कहीं बंद नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी एक पाउच बेचारा दिन भर काम करेगा, पाउच लेकर पकड़ा जाएगा ना, तो इतना बड़ा जुर्म किया है कि बिहार में उससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है भाई साहब। जेल कटना पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब। तो कहीं ना कहीं इस बार क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या होंगे? परिणाम जो हमारे जन सुराज के प्रशांत किशोर जी हैं वो कहीं ना कहीं सही राह पर ले जा रहे हैं। उनके राह पर चलने के लिए हम युवा एक कदम उनसे आगे रहेंगे। कहीं मान लीजिए सरकार बनने के बाद ये भी छलावा कर दिया आप लोग साथ, तब क्या करिएगा? नया विकल्प देखेंगे, क्योंकि जब ये नेचर है तो नेचर का मतलब होता है कि बदलता रहना, विकास चाहिए, परिवर्तन होते जी बिल्कुल परिवर्तन। अगर प्रशांत किशोर काम नहीं करेंगे तो उनके साथ नहीं रहेंगे, विकास के साथ हम लोग साथ। क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, कहाँ घर हुई? दुर्गावती प्रखंड, जेवरी पंचायत, ग्राम छाता। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपको? अच्छा, आप मुंह में कुछ और लिए हैं? अब है ना भाई, है ना, है ना, क्या नाम है बताओ? मनोज कुमार। मनोज कुमार क्या कर रहे? सर पढ़ाई करते हैं। जी। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? बीए कहाँ पे करते हैं? उत्तर प्रदेश। अच्छा देखिए, मान लीजिए यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये सब तो सेम है मिला जुला के, लेकिन कभी बाहर गए हैं कमाने उमाने के लिए? जी गए। आप कमाने गए हैं? जी सर। क्या फील हुआ है, क्या एहसास हुआ है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। वही एहसास हुआ है सर कि अगर हम लोग मतलब पढ़ नहीं सकते हैं तो पढ़ने के अलावा यही सब बाहर और जाना पड़ेगा। तो बाहर कैसा व्यवहार रहता है हम बिहारियों के साथ? वही व्यवहार आता है, मतलब हम लोग को कोई कुछ जानते नहीं है, मतलब बिहारी के नाम पर वैसे भी कोई कहीं पर हम लोग को इज्जत करता है लोग। जी सर। गरियाता भी है। जी, गाड़ी भी देता है। अभी तो लॉकडाउन में सुने होंगे तमिलनाडु में काटा भी जाता था बिहारियों को, बिहारियों के नाम से। तो बिहार में हम लोग मतलब बिहार तो लग रहा है कि मतलब कुछ लोग जनसुराज का बात कर रहे हैं, कुछ लोग राजद का बात कर रहे हैं, कुछ लोग जेडीयू का बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसके परिणाम में क्या इस बार होना है? इस बार क्या बिहार में बदलाव होगा या फिर एनडीए की सरकार बनेगी? नहीं, ऐसा तो लग रहा है सर कि बदलाव होगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर जैसे हम लोग अभी फिलहाल लाचार स्थिति में है। जी, वही स्थिति रहेगा, मतलब जैसे चल रहा है वही परिस्थिति रहेगा हम लोग को। अगर सोचेंगे हम लोग युवा हैं अभी, जो हम लोग के जन सुराज हैं, अगर उनको जिताएंगे तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है। मतलब आज कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग में जनसुराज बना हुआ है। जी। ठीक। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? भैया बीजेपी के सरकार ना सबसे भ्रष्टाचार बा। आगे अच्छा काहे हो का कौन खुनुस बता रहा है भैया? भैया देखो इस साल में तो 13 हाली रोड बनवाती है, ऐसा बनाती है रोड ना कि एको महीना नहीं के चलो। चकती पर चकती फटा जाता, पुल बनाता क्रेक हो गेल भाई। आगे नहीं समझ रहे हैं, आगे रोड पर रोड ना बनी तो नेताजी लोग का गाड़ी का तेल भैया तो गरीब के ना पैसा लुटाता है, हमनिए का समझे के हमारे आपके ना कि दूसरा के समझे के भैया क्या करबे तना चमचा बना ना बीजेपी में इतना के पैसा को लूट लिया, रोड दिखा के आई कहत के 5 किलो मिला तो कहां 5 किलो दिलरवा देता लफा कितना है? 4 किलो देते मतलब 1 किलो होनी के देता लफा। ओह में कमीशन, ओह में कमीशन। कॉलोनी में जाता लेबे तो 30,000 पहले ही होने के बाद कॉलोनी दे ही 30,000 30,000 रुपया कमीशन पहले ही कमीशन ले 30,000। क्या करी नवाजी बरफीद करा तो कर्मचारी साहब कहेंगे पहले ही किनके 500 रुपया दो खेत का रसीद के। हाँ तब तार जमीनिया नेट पर चढ़ी तब तार रफीद कटी। ये तो हाल बा बीजेपी सरकार में। आई बदली कैसे? ये बदली भैया बाइल बना है और प्रशांत की एकर का गारंटी बाकी के बदल दिया नहीं उनकर सोच बा उहे कैला हते 1100 बढ़ल उ कहत हम जीतब तो 2000 दे बुढ़ा पिनफिन तो नीतीश बाबू 1000 के 1100 कैला तो कुछ दबाव बा ना उनकर तबे ना बढ़ती है सरकार में तो प्रभाव लगता ना उनका डगमगा दी हन प्रशांत के ऊपर भैया और केहू घबरा वाला नहीं खे डगमगा दी। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं बताइए? अरे आइए, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जितेंद्र पाल है। क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और क्या पीछे सब बुला ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और क्या ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। अच्छा, अभी आप बिहार में नहीं होते तो मान लीजिए अन्य किसी राज्य में आप पैदा हुए होते, पढ़े लिखे होते, ग्रेजुएशन किए होते तो क्या कर रहे होते अभी? अरे क्या कहीं भी कंपनी रहते हो जॉब करते रहोगे, बेरोजगार थोड़ा ना बैठते हैं। इतना पता है कि बेरोजगार नहीं बैठते? नहीं लेकिन बिहार में है तो बेरोजगार है। एकदम बेरोजगार है। यहाँ पे देखिए हम लोग के बार यहाँ कंपनी बैठी हुई है, ठीक है यहाँ फिर भी यहाँ पे युवा प्लान करें क्यों? क्योंकि 300 रुपया दे रहा है मजदूरी, वो भी 12 घंटा। हाँ 12 घंटा ड्यूटी करके बाद 300 रुपया। अगर कोई भी नेता हो अगर 12 घंटा ड्यूटी का 300 रुपया में अगर चला ले अपना रोजगार तो चौक ले लेगा भाई साहब, चौक ले लेगा। तो बताइए इसको सिस्टम को कौन तो खैर अब अंतों का एक बात बताइए अंत में कि समस्याएं तो बहुत है हमारे बिहार में और नवयुवकों के पास भी समस्याएं हैं, तो इससे निजात कैसे मिलेगा? इससे निजात क्या होगा? जब चेंज होगा सिस्टम तभी तो निजात मिलेगा। परिवर्तन जनता चाह रही है एकदम पूरा, मतलब बिहार की जनता इस बार चाहती है कि परिवर्तन हो। हाँ परिवर्तन होना ही चाहिए, एकदम जरूरी है। अब ये तो देखना है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे
कि कितना परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। बतौर इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, वो हमारे समक्ष रखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सभी से फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ।